हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। और हम सभी जुड़ चुके हैं एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ। इसमें डिस्कस करेंगे HMP वायरस के बारे में। अब इसका एक केस भारत में भी आ चुका है, जैसा कि आप जो है मीडिया में देख रहे होंगे। इस वायरस के बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उस सारी इन्फॉर्मेशन पर डिस्कशन होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है। और इस वायरस से क्या हमें डरने की जरूरत है, इस सब पर भी चर्चा करेंगे। चीन से जो ये खतरा फैला है तो जानेंगे क्या है इससे खतरा, और HMP वायरस से स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। चीन से भारत तक ये वायरस पहुंच चुका है और हमें क्या इससे डरने की जरूरत है, इसके लक्षण, इलाज और इन सब चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि देखो आज की जो टॉप स्टोरीज है उनमें आप देख रहे हैं, तो अब से आधे घंटे पहले जब मैं ये सारी चीजें तैयार कर रहा था तो ये टॉप स्टोरेज में था HMP वायरस इन इंडिया। इसका पहला केस भारत में डिटेक्ट हो गया है बेंगलोर हॉस्पिटल में। एक बेबी जो है इससे संक्रमित पाया गया है, 8 साल का बच्चा। तो वो सारी खबरें भी चल रही हैं यहाँ पर। HMP वायरस आउटब्रेक इन चाइना, इज इट ए न्यू वायरस, इन सब चीजों पर जो है चर्चा चल रही है। HMP केसेस सर्ज इन मलेशिया फॉलोइंग चाइना आउटब्रेक, गवर्नमेंट इशू। HMP वायरस इन इंडिया, फर्स्ट केस रिपोर्टेड इन बेंगलोर हॉस्पिटल। तो ये सब खबरें लगातार चल रही हैं, तो इन चीजों को समझना जरूरी है। तो देखते हैं कैसे ये वायरस जो है चीन में फैला है, क्या ये नया वायरस है, इन सब चीजों की बात करेंगे। तो चीन के नए वायरस से दुनिया खौफ में है, तो जानते हैं भारत में इसका क्या असर होगा, ये सब चीजें। तो अभी जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में कहा गया है HMP वायरस, इसका नाम है HMP वायरस। तो बेंगलोर में इसका एक मामला सामने आ गया है। तो बेंगलोर में एक 8 महीने के बच्चे में HMP वायरस पाया गया है। फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। क्या फुल फॉर्म है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये इसका फुल फॉर्म है। और जो जानकारी सामने आई है उसमें बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाई गई है। और ये जानकारी जो है कहाँ, बेंगलोर के हॉस्पिटल का मामला है, तो कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने, और इस मामले को जो है केंद्र सरकार को भी कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने सूचित कर दिया है। अभी ये स्पष्ट नहीं है क्या ये जो मामला है HMPV वायरस का सामने आया, क्या इसमें चीन में आई तेजी इसका कोई कारण है, या ये एक सामान्य मामले की तरह देखा जाए। तो अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और हाल ही में मलेशिया में भी काफी ज्यादा जो है स्पाइक इसमें देखा गया है। HMP वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो मलेशिया में भी 45% वृद्धि इन मामलों में देखी गई है। जहां पिछले साल 225 मामले HMP वायरस के थे, वहीं इस साल 327 मामले अभी तक दर्ज हो चुके हैं 2024 में। 2023 में 225 थे, यानी पिछले साल इनमें थोड़ी सी वृद्धि देखी गई थी। अब इससे हमें यहाँ पता ये चलता है कि HMP वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 2023 में भी इसके मामले मलेशिया में दर्ज किए गए, देखो इस रिपोर्ट के अनुसार ही, और 2024 में भी इसके मामले दर्ज किए गए। तो ये एक नया वायरस नहीं है। अब नया वायरस नहीं है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। क्या HMPV एक नया वायरस है? तो उत्तर क्या हो गया हमारा, नहीं, ये एक नया वायरस बिल्कुल नहीं है। नया खोजा गया वायरस नहीं है, 2001 में खोजा गया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट तो ये भी मानती हैं कि उसे 1958 से ही ये व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो HMPV RSV के साथ न्यूमोवेरिडे परिवार, किसका? न्यूमोवेरिडे परिवार का एक वायरस है। HMPV RSV परिवार से या न्यूमोवेरिडे परिवार से एक वायरस है। तो ये कोई नया वायरस नहीं है। आगे हम इसके बारे में देखें तो क्या HMPV को फैलने से रोकने के लिए कोई टीका अभी तक है? तो इसका कोई टीका अभी तक वर्तमान में नहीं है, यानी कोई एंटीवायरल ड्रग अभी तक इसके लिए नहीं बनाया गया है। कोई भी एंटीवायरल ड्रग इसके लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये श्वसन रोग की तरह है। इसमें क्या है कि हमारे सांसों से संबंधित परेशानी होती है। तो इसके लिए अभी क्या है, हमारे पास कोई टीका तो है नहीं, कुछ बचाव विधियां हैं। जैसे कि कोरोना के समय पर हम सभी ने देखा था, कोरोना से बचाव के लिए कुछ विधियां जो है लगातार बताई गई थी, आपको कुछ तरीके बताए गए थे, जैसे साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोना, साथ ही बिना धुले हाथों से आंख नाक मुंह को ना छुएं। तो ये सब सावधानियां आपको हमेशा ही रखनी होती हैं।
क्योंकि हमारे आसपास बीमारियां और उनके वायरसेस, उनके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हमेशा मौजूद रहते हैं। तो बीमारियों से बचने के लिए हमें ये सब सावधानियां एक नॉर्मली भी रखनी ही होती हैं। तो बिना धुले हाथों से आंख, नाक, मुंह को न छुएं। जो लोग बीमार हैं तो उनके संपर्क से थोड़ा सा बचें। जिन मरीजों को सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हैं उन्हें खांसते और छींकते समय अपने मुंह नाक से को ढकना चाहिए। ये सब चीजें हमने पहले भी जानी है, पढ़ी हैं। तो यही सब इसके भी लक्षण और सावधानियों में आता है। दूसरों के साथ कप और खाने के बर्तन आदि साझा करने से बचें। तो बीमारियों के फैलने के यही तरीके होते हैं और यही एक तरह से बचाव है अगर हम इनसे बचें तो। अब इसके बारे में जब HMP वायरस की खबर पिछले एक हफ्ते से आउटब्रेक हुई है तो काफी जो है क्योस क्रिएट हो गया और काफी जो चर्चाएं हो रही थी। उसके बाद पिछले ही हफ्ते यानी शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि इसके बारे में जो है कोई भी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों के प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयारी है और निगरानी तंत्र से जो जानकारी आई है इसमें मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं देखी गई थी। ये शनिवार का बयान है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आया था। तो आज सोमवार को पहला मामला सामने आया भारत में HMP वायरस का। इस पे और जानकारी जब सामने आएगी तो उसके बाद जैसे भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई एडवाइजरी आती है या जो भी चीज आएंगी तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो है कोई खतरे की बात नहीं है, जैसा सरकार ने भी कहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, तो इससे कोई खतरे की बात नहीं है। चीन में जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के मामलों पर रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी उसमें शनिवार को संयुक्त निगरानी समूह की बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद जो भी जानकारी सामने आई वो मैंने आपको बताई दी है। और इस बैठक के बाद जो है WHO को भी भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो जो भी जानकारी आती है उन्हें समय समय पर साझा करता रहे ताकि टाइमली जो है जो एक्शन लेने हो टाइमली एक्शन लिए जा सकें। तो ये सब सरकार की तरफ से WHO से भी जो है संपर्क बनाया गया है और जो भी चैनल हैं, जिस भी चैनल से जानकारियां ली जा सकती हैं उन सभी चैनलों के माध्यम से जानकारियां ली जा रही हैं। तो अभी तक ये अपडेट है। इसके बारे में फिर से हम देख लेते हैं कि HMPV वायरस क्या है। एक सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण वाला ही वायरस है। ज्यादातर इससे जो प्रभावित होते हैं वो छोटे बच्चे यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा ये प्रभावित करता है और बड़े बुजुर्गों को उनको ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए सबसे अधिक संवेदनशील होने को माना गया है। और HMPV के ज्यादातर मामलों में जो है ये हल्के ही देखे जाते हैं। तो 3 से 10% मामले ही ऐसे देखे जाते हैं जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती थी। HMPV काफी पुराना वायरस है। अब इसका कोई अगर नया म्यूटेंट आया है उसकी वजह से मामले बढ़ रहे हैं, ये सब जानकारी अभी सामने आनी बाकी है। ठीक है, ज्यादातर लोग इससे 5 साल की उम्र से कम के लोग संक्रमित होते थे, यानी बच्चों को ज्यादा संक्रमण इसके द्वारा देखा जाता था। डेथ रेट इसका कोई ज्यादा है नहीं, 1% से भी कम इससे डेथ रेट देखा गया है, काफी कम, 1% से भी बहुत बहुत कम देखा गया है। तो ऐसी कोई चिंता की विषय इसको लेकर के होनी नहीं चाहिए अगर कोई नया म्यूटेशन आगे जा करके पावरफुल म्यूटेशन नहीं होता है तो HMPV श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या दूषित सतहों के संपर्क से आसानी से फैल सकता है। वहीं CDC रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र के अनुसार 2001 में, ये US डिपार्टमेंट है, उसने 2001 में बताया कि इसे 2001 में पहचाना गया था, लेकिन अब इसे ऊपरी और निचले श्वसन पथ के संक्रमणों में से एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता माना जाता है। इसके प्रमुख लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक का बंद होना आदि और सांस लेने में कठिनाई, ये इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। लक्षणों पे और आगे भी देख लेते हैं। तो इसके लक्षणों के बारे में वही है, एक सामान्य सर्दी जुकाम के जो लक्षण होते हैं वही लक्षण इसके भी होते हैं, यानी फ्लू जैसे लक्षण, बुखार आना, जुकाम, खांसी होना, यही इसके सामान्य लक्षण इसके भी होते हैं। तो श्वसन संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए वही सामान्य तरह की एहतियात बरतने की जो सलाह दी गई है, जो कि मैंने आपको बताया, उस तरह की सलाह आपको रखनी है। हाथों को साफ करते रहना है, ठीक है, छींकते और खांसते समय अपने मुंह को ढक लें, नाक को ढक लें। तो ये सब सावधानियां हमें बरतनी है ताकि संक्रमण ना फैले। तो ये सब अपडेट जो आया है ये है। तो इसके बारे में हमने सारी चर्चा कर ली है।
तो इस पर कोई खतरे वाली बात तो अभी तक नहीं है। एक पुराना वायरस है, कोई नया वायरस नहीं है। जिस तरह से जो है एक तरह से क्यूओस क्रिएट कर दिया जाता है, तो आपको भयभीत नहीं होना है। और जो भी जानकारियां सामने आती रहेंगी हम भी आपके सामने लाते रहेंगे। सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही हैं उन पर ध्यान रखेंगे। बाकी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक नॉर्मल वायरस की तरह है। बहुत सारे वायरसेस हमारे चारों ओर पहले से भी मौजूद है, रहते हैं हमेशा। हमें सावधानी हमेशा ही रखनी होती है। तो जैसे हम बीमारियों के लिए सावधानी बरतते हैं, वही सावधानियां बरतनी है जब तक कि कोई स्पेशल एसओपी या कोई ऐसा एडवाइजरी आपके सामने नहीं आता है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।